मित्रों नमस्कार, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल द विजन कैरियर पॉइंट में। मित्रों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही मज़ेदार बात जो एक्सरसाइज 8.4 के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक बात, फार्मूला और बेसिक, ठीक है ना। मित्रों इसमें हम लोग समझेंगे तीन तरह का फार्मूला। सबसे पहले कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है वह कैसे आया बन के उस चीज़ को। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, वह कैसे बन के आया उस चीज़ को। और एक तीसरा पार्ट है जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, वह कैसे बन के आया यह फार्मूला, उस चीज़ पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 8.4 का कुछ जो एग्जाम्पल है उस चीज़ को करने वाले हैं। तो देखते हैं कि यह फार्मूला कैसे बन के आया, इस पे विचार करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ABC एक कोई मेरा त्रिभुज है। कुछ भी ले सकते हैं आप, PQR भी ले सकते हैं, STU भी ले सकते हैं, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज। तो हम मान लेते हैं कि ABC मेरा एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण क्या है, समकोण है। मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है मित्रों, तो मान लीजिए ये मेरा समकोण त्रिभुज है जिसका नाम A है, B है और C है। यह B कोण मेरा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है मित्रों, ऐसा हमने मान लिया। तो हम लोग जानते हैं, है ना, अगर त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कि इस त्रिभुज में AC का स्क्वायर जो होगा वह AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब AB का स्क्वायर और BC का अगर स्क्वायर करेंगे तो वह बराबर हो जाएगा AC के स्क्वायर के। यह हम लोग ज्यामिति से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये जो AC का स्क्वायर है, इस AC स्क्वायर से सभी में क्या करते हैं, डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दोनों ओर AC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। तो AC स्क्वायर से दोनों ओर भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। मतलब इसमें भी भाग देंगे किससे, AC के स्क्वायर से, और इसमें भी भाग देंगे AC के स्क्वायर से। अब मित्रों देखिए ये जो हम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं हम लोग किसके लिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, इसके लिए। यह काम हम लोग इसके लिए कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा वो कैसे होगा, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हुआ वह दिखाने के लिए। तो देखिए मित्रों यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ अगर हम लोग इसको अलग अलग करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल होकर के बच गया मेरा 1। अब यहाँ से देखिएगा, गौर कीजिएगा, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, अगर A स्क्वायर बटे B स्क्वायर हो तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, A बटे B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसी आधार पर हम यहाँ लिखेंगे कि AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग BC बटे AC का होल स्क्वायर बराबर 1। अब जरा सा गौर कीजिएगा इस फिगर में, इस आकृति में। यहाँ मेरा आकृति ABC है,
यहाँ ए बी बट्टे ए सी है, ए बी बट्टे ए सी है, ठीक है। तो ए बी बटे ए सी, अगर ये कोण लेते हैं हम लोग, ये कोण लेते हैं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और अगर ये कोण लेते हैं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कोण सी के लिए। तत्काल कोई भी कोण ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये लेंगे तो पहले मेरा कॉस थीटा हो जाएगा, अगर ये लेंगे तो मेरा पहले साइन थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए हम इस थीटा की बात करें, मान लें कि कोण सी मेरा क्या है, थीटा है, ठीक है। तो कोण सी के लिए, इस थीटा के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, ठीक है मित्रों। तो यहाँ से देखिए ए बी बटे बी सी, P बटे H, तो P बाई H किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले क्या, कि साइन C है ना, तो C का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए BC बटे AC है, BC अब बटे AC है, तो ये आधार, B मतलब आधार बटे कर्ण, तो किसका फार्मूला होता है, B बाई H, कॉस का। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस C का स्क्वायर बराबर 1। अब मित्रों यहाँ से मेरा बन के तैयार हुआ साइन C का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर C जोड़ इस कॉस C को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर C बराबर 1। अब देखिए C को क्या माने हम लोग, थीटा माने हैं, तो C के जगह थीटा हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि C इक्वल टू क्या है, थीटा है ना, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहीं से मेरा यह फार्मूला आया हुआ था, जो कि और भी टीचर वगैरह सब कहते हैं क्या, कि बस रट लीजिए, लेकिन यह आया कैसे, हुआ कैसे, यह नहीं बताते। देखिए मित्रों एक बार मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। हमने मान लिया कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें हम लोग आप ए के लिए भी बात कर सकते हैं, सी के लिए भी बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ सी के लिए बात किए, कुछ भी लेंगे तो यही होने वाला है, इसलिए घबराइए नहीं, सी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम सी लिए हैं, तो इसलिए हम सी के आधार पर बता रहे हैं। तो मान लिए कि ए बी सी मेरा एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी कोण क्या है, मेरा समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में कि ए सी का स्क्वायर जो होता है ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर के बराबर होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर जो होगा क्या होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने लिखा कि ए बी का स्क्वायर जो बी सी का स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए हमको इधर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 लाने के यहाँ ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो दोनों और ए सी से डिवाइड किया, दोनों और ए सी से डिवाइड किए, फिर तो ए सी से ए सी कैंसिल होकर के 1 हो गया। और इसको क्या किया हम लोग, अलग अलग कर लिए, अलग अलग किए, मतलब ए बी का स्क्वायर बटे ए सी और बी सी का स्क्वायर बटे। अब यहाँ से देखिए ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो चूंकि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए बटे बी का टोटल का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं मित्रों कि इतना ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग ए बी बटे ए सी का टोटल का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको लिखेंगे बी सी बटे ए सी का टोटल का स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ देखिए इस आकृति से, इस त्रिभुज से हम लोग कह सकते हैं क्या, कि ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी अगर हम इस कोण के लिए बात करें, ये सी कोण को हम थीटा मान लेते हैं, इस कोण के लिए बात करें तो ए बी को पी बोलते हैं और बी सी को बी बोलते हैं, और ये एच फिक्स होता है। तो यहाँ ए बी बटे बी सी है, मतलब क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, टाइप 1 में हमने बताया था, जब हमने मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो था वहाँ से देखिएगा, हमने बताया था क्या, कि पी बाई एच जो होता है वो साइन थीटा का वैल्यू होता है। तो यह ए बी बटे ए सी को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, मतलब क्या, साइन सी के लिए बात कर रहे थे तो हम लोग साइन सी लिखेंगे, तो साइन सी का स्क्वायर। इसी तरह से बी सी बटे ए सी क्या होता है, बी बाई एच, तो बी बाई एच मतलब आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है। तो यहाँ से कॉस सी का वैल्यू हो गया मेरा ये इसका स्क्वायर। अब इसको देखिए हमने सी के जगह क्या माना है, थीटा, सी को थीटा माना है, तो यहाँ से सी के जगह थीटा लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हुआ। यहीं से मेरा यह फॉर्मूला बन के आया। अब मित्रों अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यह फॉर्मूला कैसे बन के आया। तो फिर से हम लोग मान लिए कि माना कि ए बी सी एक मेरा समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी कोण मेरा क्या है, समकोण है, ठीक है। तो यही मेरा एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी कोण मेरा क्या है, समकोण है, और यहाँ सी कोण को हम तत्काल थीटा मान लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर ये थीटा हुआ तो इसके सामने वाला को पी बोलेंगे, और ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। कहने का मतलब लंब, आधार और ये
कर्ण हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं। माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें ए बी का स्क्वायर जो होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, वह बराबर होगा किसके मित्रों? ए सी के स्क्वायर के। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर के। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोग ए बी स्क्वायर से सभी पार्ट में डिवाइड कर दे दोनों ओर, तो क्या हो सकता है? देखिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ए बी स्क्वायर से दोनों ओर डिवाइड करने पर बी सी बट्टे ए बी, बी सी बटे बी, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब कॉट थीटा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले बी सी से कर लेते हैं दोनों ओर टेन थीटा का बात कर रहे हैं, सेक थीटा का बात कर रहे हैं, तो हम लोग बी सी से डिवाइड करें। दोनों ओर क्या करने पर? बी सी स्क्वायर से भाग देने पर दीजिए, तो दोनों ओर बी सी स्क्वायर से भाग देंगे, तो मतलब ए बी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा मित्रों? बी सी का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। सही है मित्रों? अब इसको उसी तरह से सजाते हैं हम लोग। ए बी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि ए बी बटे बी सी टोटल का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखिए ये से ये कैंसिल होकर के 1 हो गया, बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए मित्रों हम लोग क्या सोच सकते हैं, इस त्रिभुज में ए बी बट्टे बी सी, तो ए बी को बोलेंगे हम लोग लंब और बी सी को बोलेंगे आधार। तो लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है मित्रों? टेन थीटा का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि टेन है ना, सी के लिए बात करेंगे, और ये थीटा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा ए सी बट्टे बी सी। तो ए सी बट्टे बी सी, इसके लिए ए सी क्या है मेरा? ये रहा ए सी, अब बट्टे बी सी, ये मतलब क्या? एच बाई बी। एच बाई बी को क्या कहते हैं हम लोग? सेक थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा मित्रों सेक थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे यहाँ, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाएगा ये मित्रों सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, टेन को उठा के उधर ले जाते हैं, तो टेन को उठा के उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 10 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो यहाँ से लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये यहीं से मेरा बन के आया था। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। जिस तरह से हमने पहला साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकाला, इसी तरह से इसको भी किया है। हमने कहा कि एक त्रिभुज है मेरा एबीसी, जिसमें बी कोण क्या है मेरा? समकोण है, और सी को हमने थीटा मान लिया। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। मतलब किसी भी बड़ा भुजा का स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर जो होगा वह ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये मेरा हुआ क्या कि ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या किया कि हम लोग बी सी से क्या किया, सभी पार्ट में डिवाइड कर दिया, बराबर के इधर और बराबर के उधर वाले पार्ट में। तो दोनों ओर बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, तो जैसे ही बी सी स्क्वायर से भाग दिया तो यहाँ हो गया इस तरह से बी सी ये कैंसिल हो गया 1 हुआ। और इसको यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो ए बी बटे बी सी को लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी का स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। अब यहाँ से देखिए इस फिगर को देखिएगा, आकृति को देखिएगा कि लंब मतलब बी सी बटे बी सी, तो ए बी है P और बी सी है B, तो P बटे B क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई बी, मतलब लंब बटे आधार। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले क्या, टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर, अब प्लस ये 1 है, और इसका फॉर्मूला होता है क्या,
कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार किसका होता है, सेक थीटा का, तो यहाँ से हमने लिख दिया सेक थीटा। अब यहाँ से स्क्वायरिंग वैल्यू किया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सेपरेट कीजिए, तो 10 को उठा के इधर लाएंगे, तो 10 उठाकर जब इधर जाएगा तो हो जाएगा इधर 1 बचेगा और इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में था तो उधर जाकर के माइनस हो गया 10 स्क्वायर थीटा। तो यहीं से मेरा बन के हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहीं से ये फॉर्मूला बन के आया था मित्रों, ठीक है। अब एक और रह गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम लोग क्या करते थे, आप लोग अगर करना चाहेंगे तो इसमें भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू था तो हमने AC से दोनों ओर डिवाइड किया, 10 वाले में हमने BC से दोनों ओर डिवाइड किया था। अब जो बच गया AB से, तो AB से दोनों ओर अगर डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो वह आ जाएगा कौन सा, है ना, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो मित्रों अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है उसका। तो देखिए जिस तरह से अभी तक करते हैं उसी तरह से इसको भी करते हैं। मान लेते कि ABC मेरा क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण क्या है, मेरा समकोण है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है इसको देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि AC का स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यह बराबर होगा किसके, AC के स्क्वायर के, ठीक है मित्रों। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि AB के स्क्वायर से इस बार सभी में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ करेंगे कि दोनों ओर AB स्क्वायर से भाग देने पर तो देते हैं हम लोग AB स्क्वायर से भाग दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर, तो पहले से एक था, इसके नीचे हो जाएगा मेरा AB का स्क्वायर प्लस ये है मेरा BC का स्क्वायर, पहले से था तो इधर हो जाएगा मेरा AB का स्क्वायर बराबर यहाँ है मेरा AC का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा मित्रों, AB का स्क्वायर। सही है मित्रों। अब यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए ये कैंसिल होकर के 1 दे दिया। अब इधर क्या होता है, तो यहाँ बच गया मेरा 1 प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग कि BC बट्टे AB का टोटल होल स्क्वायर बराबर यहाँ लिख सकते हैं AC बट्टे AB का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस आकृति के अनुकूल ये आकृति हमको कह रहा है कि ये मेरा थीटा है, कौन सी को थीटा मान, जिसके लिए P है, ये B है, ये H है। तो देखिए BC क्या है मेरा, BC B है, तो B अब बट्टे AB क्या है ना, P है। तो B बट्टे P किसका फार्मूला होता है, कॉट का फार्मूला होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर। ये थीटा क्यों हुआ, क्योंकि C के लिए बात कर रहे हैं, C को थीटा माने, है ना, तो इसलिए हो जाएगा डायरेक्ट मेरा कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर यहाँ AC को माने है H और AB को माने है P। तो H बट्टे P क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से स्क्वायरिंग वैल्यू तोड़ते हैं, तो यहाँ से स्क्वायरिंग वैल्यू तोड़िएगा तो ये हमको दे देगा 1 प्लस यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, सिचुएट कर रहे हैं, कॉट को उठाकर उधर डाल रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉट इधर जाकर के माइनस हो जाएगा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहीं से मेरा फॉर्मूला बन के आया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। लिखेंगे देयरफॉर COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला मेरा यहीं से बन के आया था। तो अभी से आप लोग जानिएगा क्या कि सबसे पहला फार्मूला हम लोग देखें, क्या देखें कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या देखें कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। दूसरा फार्मूला देखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। और तीसरा फार्मूला हम लोग देखें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये 3 फार्मूला हम लोग अभी देखें। अब इस 3 फार्मूला का बारी बारी से और भी डेरिवेट कर करके हम लोग और भी कुछ निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे
कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो आगे और क्या क्या हो सकता है इससे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो इससे और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, और इस फार्मूला को कैसे हम लोग सोच सकते हैं, देखते हैं। मित्रों अब हम लोग बात करने वाले ये जो 3 फार्मूला हमने अभी तक डेरिवेट किया कि कैसे आया था, तो हम लोग ने अभी तक देखा कि साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 जो होता है वो कैसे हुआ था, इसका वैल्यू 1 क्या हुआ, कैसे हुआ, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हुआ, वह कैसे हुआ। ठीक है, तो इनको अभी हमने जस्ट देखा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो और हम लोग इससे क्या क्या सोच सकते हैं। तो सोचते हैं यहाँ से कि अगर मेरा साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से अगर सिंपल साइन स्क्वायर थीटा का बात करें तो क्या हो सकता है। तो सिंपल साइन स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछे, इसका मतलब साइन स्क्वायर होगा, इसका मतलब कॉस नहीं होगा इसके साथ, तभी तो कॉस स्क्वायर क्या करेंगे, उधर शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही वो उधर शिफ्ट करेगा तो अपना साइन के साथ उधर शिफ्ट होगा। तो ये 1 पहले से है और ये प्लस है, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा मित्रों, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला से बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, तो सिंपल साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, जो बाद बाकी पहले से है वही से रहेगा। तो रूट हो जाएगा किस पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे। तो जिस तरह से साइन का वैल्यू हम लोग 2 तरह से निकाले हैं, इसी तरह से यहीं से अगर हम लोग और चीज़ सोचें तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का बात करें तो क्या हो सकता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कब होगा, जब साइन नहीं होगा। तो साइन उठा के इधर लाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन के पहले प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से अगर कॉस थीटा का बात करें सिंपल, तो सिंपल कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, किस पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे। ठीक है मित्रों, तो इस फॉर्मूला से हम लोग 4 और चीज डेरिवेट किए। ठीक है, पहला 4 चीज डेरिवेट किए हम लोग, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसी तरह से इससे भी 4 तरह का बात हम लोग डेरिवेट करेंगे और इनसे भी 4 तरह का बात डेरिवेट करते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कब रहेगा, जब 10 नहीं होगा, तो 10 अपने साइन के साथ उधर शिफ्ट होगा, तो 1 मेरा पहले से रहेगा, अब माइनस 10 उधर जाकर के क्या हो जाएगा मित्रों, प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे अगर हम लोग सोचे तो एक चीज हो सकता है कि सेक स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो सिंपल सेक का वैल्यू क्या होगा, तो सेक का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट हो जाएगा, किस पे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा पे। इसी तरह से यहाँ से एक चीज और हम लोग सोच सकते हैं। देखिए मित्रों, अब हम लोग 10 स्क्वायर थीटा का बात करेंगे, तो 10 माइनस के साथ है, तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यहाँ 10 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिएगा, जब माइनस मेरा रहेगा तो क्या हो सकता है, माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यह माइनस में अच्छा नहीं है, क्या करेंगे, माइनस से दोनों ओर गुना करने पर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कैलकुलेट करें तो माइनस से माइनस में गुना हुआ तो ये हो गया कितना, 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस इसमें गुना हुआ तो -1 और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसलिए मेरा 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा, -1 को इधर लिख ले रहे हैं, सेक को इधर लिख रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। तो यहाँ से इतना कैलकुलेट करेंगे तब जाकर के यहाँ होगा, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं। आप यहाँ से समझ लीजिएगा कैसे हुआ, क्योंकि माइनस है तो माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये हुआ, तो माइनस का भी देखें फार्मूला आता है माइनस के रूप में, ऐसा नहीं होता, इसलिए माइनस को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे, तो माइनस ऐसे नहीं हटेगा, तो माइनस से क्या करेंगे, दोनों ओर गुना करने, तो माइनस से दोनों ओर गुना किया तो माइनस ऑफ माइनस 10 हो गया प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हम माइनस इस दोनों में गुना किए तो 1 माइनस में आ गया और माइनस वाला प्लस में आ गया, तो प्लस वाला को पहले लिख दिए, माइनस वाला को बाद में लिख दिए। तो यहाँ से मेरा 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1 हुआ। तो यहाँ से लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या मित्रों, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें सिंपल
टेन थीटा का, तो क्या होगा, रूट हो जाएगा किस पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे। तो यहाँ से मेरा इस फार्मूला से ये 4 फार्मूला बना। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से ऐसे बात करेंगे इसका, तो जब मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा, कॉट नहीं होगा, तो कॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर इससे हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा सिंपल कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं कि इसी आधार पे और क्या सोच सकते हैं। तो सिर्फ कॉट का बात करेंगे तो यह माइनस में है, यह भी क्या होगा, माइनस वाला बचेगा। तो इसी तरह से कैलकुलेट करके यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कैसे, जैसे यहाँ किए थे वैसे। आप लोग ज़्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा मेरा सिंपल, अगर कॉट थीटा का बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है मित्रों, तो ये इतना सारा फार्मूला है इसमें, है ना। इसी फार्मूला पे मेरा एक्सरसाइज 8.4 बनेगा। तो इस फार्मूला को आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा तो आगे 11th में भी काम आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के उदाहरण का। मित्रों, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 ये जो है इस चैप्टर के लिए पहला एग्जाम्पल है, और टोटल पूरे चैप्टर के लिए एग्जाम्पल नंबर या 12 है, 12 है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि अनुपातों cos A, tan A और sec A को क्या करना है, साइन में बदलना है। कहने का मतलब यह क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है कि cos को भी साइन के रूप में लिखना है, tan को भी साइन के रूप में लिखना है, और sec को भी साइन के रूप में लिखना है। मतलब cos को साइन बना देना है, tan को भी साइन बना देना है, और sec को भी साइन के रूप में बना देना है। तो देखिए कैसे सोचते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो भी सोचना है वह इस प्रकार से सोचेंगे, जैसे हमको cos A को तोड़ना है किसके रूप में, साइन के रूप में। तो देखिएगा मित्रों, साइन तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है। साइन किससे किससे हो सकता है, एक होगा मेरा cos से, cos थीटा बराबर होता है क्या मेरा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग cos अगर जानते हैं तो साइन में बदल सकते हैं। दूसरा होता है कॉसेक, क्या होता है, COSEC कॉसेक थीटा। कॉसेक से भी साइन में बदलना आसान होता है ना। साइन का होता है 1/, कॉसेक तो कॉसेक का होता है 1/, साइन। ठीक है, तो इस दोनों के रूप में अगर हो तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ मेरा cos A है, तो cos A का फार्मूला हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि cos स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, cos स्क्वायर बराबर होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसलिए cos बराबर क्या होता था, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये मेरा आंसर हो गया। तो cos को हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या किए, साइन में बदल दे। क्यों, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग cos का बात कर रहे थे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम लोग cos थीटा का बात कर रहे थे, मतलब cos A का बात कर रहे थे, A बना दीजिए। तो cos A का अगर बात करेंगे हम लोग तो cos A बराबर हो जाएगा क्या, cos A बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, cos का वैल्यू साइन के फॉर्म में लिख दिया, यही मेरा आंसर हो गया। अब कह रहा है कि tan A को लिखना है साइन के फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं tan A बराबर क्या होता है, साइन A अब बटे क्या, cos A होता है ना। तो साइन तो साइन के रूप में है ही, अब cos को बनाना है साइन के रूप में। तो देखिए cos को अभी जस्ट साइन के रूप में लिखे है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में जो है मेरा साइन तो साइन है ही, क्योंकि साइन के रूप में लिखना है tan को, तो tan को साइन बना लेके साइन बाय cos किए। अब क्या करेंगे, साइन साइन ही है, बस cos को चेंज कर दीजिए। तो cos को साइन के रूप में क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं सेक का, कि सेक A को हमको साइन बनाना है। तो सेक A को साइन बनाना है तो इसको दो तरह से सोच सकते हैं। सेक को या तो tan के रूप में तोड़ करके ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, या नहीं तो सेक को cos के रूप में तोड़ करके और इस तरह से लिख दीजिए। तो cos के रूप में थोड़ा सा आसान होगा तो ऐसे करते हैं। तो देखिए सेक A को cos के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/cos A लिख सकते हैं ना। अब 1 तो 1 है ही, अब क्या करेंगे, cos को साइन के रूप में लाना है, तो साइन के रूप में क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। ठीक है मित्रों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। कह रहा कि अनुपात cos a tan a और sec a को साइन के रूप में बदलिए। तो साइन के रूप में लाने के लिए हमको ये दोनों अगर रास्ता पता है तो हम लोग यहाँ आसानी से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। अगर यह दोनों रास्ता पता हो तो यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अभी फिलहाल इसको छोड़िए। यहाँ हम लोग जानते हैं कि cos को बनाना है साइन, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग cos का बात करें हम लोग, तो cos का बात करें तो cos के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, cos के लिए बात करेंगे तो साइन उधर जाएगा, तो साइन इधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। तो सिंपल cos पूछ रहा है यहाँ, cos का वैल्यू साइन के फॉर्म में, तो cos मतलब स्क्वायर हटाइए तो cos बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से cos का वैल्यू क्या हो गया मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से हमने cos का वैल्यू ऐसा लिख दिया। अब कह रहा है कि tan को भी साइन के रूप में लिखिए। तो tan को साइन के रूप में लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं tan का वैल्यू साइन बाई cos होता है। तो साइन तो साइन मेरा उस रूप में है ही, साइन के रूप में है ही, बस cos को साइन के रूप में बदल दीजिए। तो अभी जस्ट बदलें cos को साइन के रूप में, तो यहाँ से लिख दिए साइन। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे सेक को साइन में बदलना है। तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos, और cos को अभी जस्ट साइन में बदलें, आंसर हो गया। अब मित्रों, अब हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सेक a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू सेक a प्लस tan a का वैल्यू 1 होगा। कहने का मतलब देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे तोड़ते हैं। यह जो इक्वल है, इक्वल के इस तरफ वाले को बोलेंगे राइट वाले को राइट साइड और लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड। तो या तो आप इस तरह के क्वेश्चन को 3 तरीके से हम लोग सोचते हैं मित्रों। ठीक है, कैसे कैसे, या तो आप बराबर के उस तरफ वाले को उठाइए और उसको तोड़ के इधर वाला दिखा दीजिए, मतलब RHS को तोड़ के LHS दिखा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि LHS को तोड़ के RHS दिखा दीजिए, और तीसरी बात होता है कि दोनों को तोड़ के एक जैसा दिखा दीजिए। ठीक है, तो जैसा होगा आप लोग ऐसे, जैसे सुविधा होगा वैसा करेंगे। हम यहाँ LHS को तोड़ें। देखिए, और इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने का रूल होता है कुछ, जो मैं आपको बेसिक बात है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सिद्ध करने वाला, तो हम लोग उस तरफ वाले को तोड़ेंगे जिस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में संख्या हो, है ना, दिया हुआ हो। जैसे 1 क्या है, छोटा है, और इधर वाला क्या मेरा ज़्यादा है। तो ज़्यादा बड़ा वाले को तोड़ना आसान होता है, छोटा वाले को तोड़ना मुश्किल होता है। तो जब भी हम तोड़ेंगे तो बड़ा वाला को तोड़ेंगे, या नहीं तो कहीं कहीं रूट वाला जो होता है ना, तो रूट वाला में सबसे पहले हम लोग रूट वाले को तोड़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ से हम LHS को लेके चलते हैं। LHS को तोड़ के RHS दिखा रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं LHS बराबर, LHS मेरा क्या है मित्रों, सेक a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू सेक a प्लस tan a। ये है मेरा क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए क्या कह सकते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ से हम लोग सबको तोड़ते हैं। सेक a को साइन और कॉस के रूप में लिखते हैं, और इस सब को भी साइन और कॉस के रूप में लिखते हैं। तो सेक a को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 1 कितना मित्रों, कॉस a, है ना, और गुना यहाँ हो जाएगा मित्रों 1 माइनस साइन a, टूटा हुआ है साइन के रूप में, इसको छोड़ दीजिए, और गुना है, यहाँ क्या है, गुना है, और यहाँ है, इसके अंदर में अगर तोड़ेंगे तो यह है सेक। सेक को क्या लिख सकते हैं मित्रों, 1/cos a प्लस tan a को लिख सकते हैं हम लोग मित्रों साइन a/cos a। बस यहाँ तक तोड़ दिए हम लोग। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में कैलकुलेट, तीनों आपस में गुना के फॉर्म में। तो यहाँ से इसको इसके साथ अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाई क्या, cos a, इसको क्वेश्चन में डाल दीजिए तत्काल, इनटू यहाँ है मित्रों, इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो भिन्न का जोड़ कीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा cos a, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस क्या, साइन a। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये मेरा वैसे है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए साइन a, अब बटे क्या, cos a, इनटू यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू क्या, cos a। अब इसको गुना कराते हैं हम लोग आपस में। तो देखिए cos a और cos a गुना करके हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर a, और यहाँ हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन a और इंटू 1 प्लस साइन a। यहाँ से देखिएगा मित्रों क्या है कि इसको यदि हम लोग तत्काल a मान लें, इस पार्ट को a बोल दें और इसको b बोल दें, ये a और इसको b बोल दें, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है,
यदि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी मिले तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर क्या हो सकता है मेरा, तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर बट्टे क्या हो गया मित्रों कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ आते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन का स्क्वायर है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए मित्रों 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट देख रहे थे क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसके बदले हम लोग यूज कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बट्टे नीचे क्या है मेरा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो ये 1 मतलब मेरा RHS प्रूव्ड हुआ। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यह सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए को हमको तोड़ के 1 लाना है, तो हम लोग LHS को लेके चलते हैं। हम अभी जस्ट बोले थे कि हमेशा बड़ा पार्ट को तोड़िए या फिर रूट वाला हो तो रूट वाला को तोड़िए, तो यह बड़ा पार्ट को लेकर चलते हैं। तो बड़ा पार्ट में है मेरा सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। तो देखिए सबको साइन कॉस में हम लोग बदलते हैं, तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए इंटू ये चीज़ मेरा साइन कॉस में टूटा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, इसको तोड़ते हैं तो इसको लिखेंगे 1 बटे कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ इसको आपस में गुना कराएंगे तो ये 1 के साथ गुना होकर के हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए इंटू यह भिन्न का जोड़ है तो हमने भिन्न का जोड़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपस में दोनों को गुना कराएंगे तो इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना हो गया और नीचे में कॉस इंटू कॉस, कॉस हो गया तो कॉस कॉस गुना होकर के कॉस स्क्वायर हो गया और इस दोनों को गुना के रूप में लिख दिए। अब यहाँ से देखिए अगर आप इसको ए मानते थे ये बी हो गया तो यहाँ भी ए बी है, तो यहाँ है ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू के रूप में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हुआ और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे तो कॉस है मेरा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब कॉस बाय कॉस कैंसिल होकर के 1 हो गया, यही तो हमको लाना था, तो मेरा RHS प्रूव्ड हो गया। मित्रों अब हमारा यह 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 14 उदाहरण नंबर 14 कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए का वैल्यू जो होगा वह होगा कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1 के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग दोनों स्थिति में तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ के ये ला सकते हैं और इसको भी तोड़ के ये ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों, क्योंकि दोनों में क्या है 4 टर्म इसमें भी 4 टर्म इसमें भी है। ठीक है, तो इसको दोनों शायद बराबर है तो दोनों में से किसी को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ LHS को तोड़ रहे हैं। देखिए LHS क्या कह रहा है, हमको क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन कह रहा है कि इतना को तोड़ के और इतना हमको दिखा दीजिए कि इतना होगा, या फिर इतना को तोड़ के इतना दिखा दीजिए कि ये होगा। तो दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं कि इसको तोड़ के ये ला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए LHS से चलते हैं। LHS है मेरा कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको तोड़ के हमको ऐसा लाना है। तो देखिए यहाँ से क्या सोच सकते हैं, देखिए कॉसेक के फॉर्म में है तो कॉसेक के फॉर्म में है तो इसको हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ते थे, ये तो कॉस के फॉर्म में टूटा हुआ है, इधर वाले को तोड़ते हैं तो इधर वाले को लिख सकते हैं हम लोग कि कॉस ए बट्टे क्या साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है मित्रों, बट्टे इधर लिख सकते हैं हम लोग वही चीज़ कॉस ए बट्टे कितना साइन ए अब प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस ए। सही है, अब देखिए मित्रों यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो मेन बट्टा है इस मेन बट्टे के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, ऊपर में देखिए इसके नीचे नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग तत्काल। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉस है मेरा, इसमें भी कॉस है और इसमें भी कॉस है, तो ऊपर वाले पार्ट से कॉस कॉमन ले लीजिए। तो कॉस जैसे ही कॉस ए कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 1 बट्टे साइन ए और माइनस में क्या बच गया मित्रों 1। ठीक है, कोष्ठ बंद। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट में भी कॉस है दोनों में तो कॉस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस ए जैसे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 बट्टे
साइन ए अब प्लस 1। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया मित्रों, जैसे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया मेरा 1 बटे क्या साइन ए अब माइनस 1 बटे इधर बच गया 1 बटे साइन ए प्लस 1। अब मित्रों हम लोग जानते हैं कि 1 बटे साइन ए जो है यह किसके बराबर, कॉसेक ए के बराबर, और ये 1 बटे साइन किसके बराबर, कॉसेक ए के बराबर। तो यहाँ से हो गया कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1, यही तो हमको लाना था। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अगले स्टेप में क्या कि कॉसेक ए माइनस 1 बटे क्या कॉसेक ए प्लस 1 बराबर मेरा RHS प्रूव्ड हुआ, RHS PROVED प्रूव्ड। ठीक है मित्रों 15 नंबर क्वेश्चन मेरा यह कह रहा है कि सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके यह सिद्ध करना है कि साइन माइनस कॉस प्लस 1 बट्टे साइन प्लस कॉस माइनस 1 का वैल्यू 1 बट्टे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का फॉर्म में होगा। तो वही बात करेंगे हम लोग, या तो इधर वाले को तोड़ के इधर वाला दिखा दीजिए या फिर इधर वाले को तोड़ के इधर वाला दिखा दीजिए। तो देखिए इधर मेरा छोटा टर्म है और इधर कुछ बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग बड़ा वाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो LHS लेकर के चलते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से देखिए हम लोग LHS को लेकर चल रहे हैं। तो LHS मेरा दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको तोड़ के हमको लाना है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से देखिए हमको लाना है सेक और टेन के फॉर्म में, और मेरा है क्या साइन और कॉस के फॉर्म में। तो हम लोग करते क्या है, इसको सेक और टेन के फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। तो सेक और टेन के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कि अगर ये मेरा साइन है तो साइन में अगर हम लोग कॉस से डिवाइड कर देंगे तो टेन के रूप में आ जाएगा, और ये 1 है तो 1 में अगर कॉस से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, सेक के फॉर्म में आ जाएगा। तो टेम्पररी हम लोग बोल सकते हैं, है ना, प्रॉपरली हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें अगर हम लोग कॉस से डिवाइड कर दें तो सेक और कॉस के रूप में आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी अगर कॉस से डिवाइड कर दे तो टेन और सेक के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, दोनों में क्या करते हैं हम लोग, है ना, कॉस थीटा से भाग दे देते हैं। तो लिखते हैं यहां अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर, तो दीजिए दोनों में भाग दीजिए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे क्या कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को भाग देंगे किससे मित्रों, कॉस थीटा से, दे दीजिए। अब दोनों ओर भाग देंगे, इसको भाग दे रहे हैं सब में, तो साइन बट्टे कॉस होगा, यहाँ हो जाएगा मेरा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा, अब प्लस हो जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा, और मेन बट्टा ये हो गया, नीचे भी वही उसी तरह से तोड़ देंगे, अलग अलग कीजिए। ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे मित्रों कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा और माइनस 1 बट्टे कॉस थीटा। ठीक है मित्रों, अब हम लोग यहाँ आगे करते हैं इसका कुछ काम। देखिएगा ये कॉस से ये कॉस कट के 1 हो गया और ये साइन हो गया, ये कॉस से कॉस कट करके 1 हो गया। तो देखिए साइन बट्टे कॉस को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या टेन ए टेन थीटा और माइनस 1 अब प्लस क्या 1 बटे कॉस को लिख सकते हैं ना सेक, तो लिखेंगे सेक थीटा डिवाइडेड बाई, इसी तरह से नीचे साइन बाय कॉस को लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा अब प्लस 1 अब माइनस क्या सेक थीटा, क्यों 1 बाय कॉस सेक थीटा हुआ ना, इसको अरे हम लोग यहाँ से इसको बोल सकते हैं टेन थीटा और इसको बोल सकते हैं क्या सेक थीटा। इसी तरह से ये हो गया मेरा टेन थीटा और ये हो गया मेरा सेक थीटा, बस इसी को तो लिख दिए हम सजा के। अब देखिए यहाँ से हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, और इसी चीज को अगर हम लोग सजा करके लिखना चाहेंगे तो यही ना होता है
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो हम लोग को मेन यह जो कथन कह रहा है, ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, वहाँ से ये करना है। तो ये एक बात देखिए, हम कर क्या रहे हैं कि इस सेक को उठा के इसके पास ला रहे हैं, 1 को उठा अलग करना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मित्रों कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ इसी तरह से यहाँ भी सजा लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए हमको लाना क्या है, हमको नीचे में लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऐसा करते हैं, इसके ऊपर और नीचे दोनों में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से क्या करते हैं, गुना करा देते हैं। तो चलिए गुना कराते हैं हम लोग। तो गुना कराते यहाँ लिखते हैं पुनः अंश और हर में, अंश और हर में किससे, सेक थीटा माइनस, ये ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना करने पर, गुना करने पर देखिए, तो यहाँ से अगर गुना करेंगे तो ये मेरा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1, और दूसरा हो जाएगा मेरा जिससे गुना कराएंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसी तरह से यहाँ हम लोग नीचे में लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अब प्लस 1 और इंटू हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है मित्रों, अब अगर हम लोग बात करें अंश और हर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना करने पर, तो जैसे ही हमने इसको गुना किया तो यहाँ से मेरा क्या दे दिया, ऊपर वाले को गुना कीजिए, तो यहाँ से इतना पार्ट से इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब माइनस 1 को इससे गुना कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है मित्रों, ये अब डिवाइडेड बाय, नीचे में तो कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और इंटू हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से देखिए इस दोनों को अगर आपस में गुना कराते हैं, यहाँ से देखिए अगर हम इसको a मान लें, इसको मान लेते हैं a, तो ये हो जाएगा b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सजा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो सेक को पहले और टेन को बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये प्लस है, और इंटू हो जाएगा मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब माइनस हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई, इधर हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और इंटू हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में गुना होकर के एक है ना फार्मूला का निर्माण कराएगा। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं इधर, देखिएगा, तो यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, और ये माइनस के फॉर्म में हो जाएगा क्या मित्रों मेरा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कोष्ट 1 डिवाइडेड बाय, इधर हो जाएगा मेरा टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 और इंटू ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा मेरा 1 दे देगा वैल्यू, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया, तो आगे स्टेप में जो हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा मेरा 1 माइनस इस दोनों में गुना कर दीजिए, तो माइनस से गुना किया तो माइनस
सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, और नीचे में डिवाइड हो जाएगा क्या, हम इसको अगर लिखें +1 को पहले लिख, देखिए 1 जो है 1 को हम पहले लिख रहे हैं 1, और उसके बाद लिख रहे हैं माइनस सेक थीटा और 10 को लिख देंगे बाद में, तो टेन थीटा और इंटू हो जाएगा मेरा क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और बट्टे क्या हो जाएगा मेरा सेक थीटा और प्लस माइनस टेन थीटा बराबर RHS प्रूव्ड, RHS ठीक है मित्रों। देखिए मैं इस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमको कह रहा था कि यह इतना पार्ट को तोड़ के इतना पार्ट लाना है, ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग देखिए हमको लाना किस में है सेक और टेन के रूप में लाना है, तो सेक और टेन के रूप में जो लाना है तो हम लोग को इसमें क्या ऐसा परिवर्तन करें कि सेक और टेन के रूप में आ जाए, तो हम लोग क्या किए ऊपर और नीचे दोनों में क्या किए कॉस से डिवाइड किए, तो कॉस से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो यह सेक और टेन के फॉर्म में आ जाता है। देखिए तो ऊपर में भी सेक कॉस से किए डिवाइड, नीचे भी कॉस से डिवाइड किए, सबको अलग अलग किए, तो ये साइन बाय कॉस हो गया, ये कॉस बाय कॉस हो गया, 1 बाय कॉस हो गया, इसी तरह से साइन बाय कॉस जैसे ऊपर के वैसे हो गया। अब यह पार्ट 10 बनाता है तो 10 निकल गया मेरा, और यह पार्ट तो कट के 1 हो गया, और यह पार्ट सेक बनाते हैं, इसी तरह से नीचे भी हुआ, तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 10a माइनस 1 अब प्लस कितना सेक है, इसी तरह से क्या हो गया नीचे भी हो गया 10a प्लस 1 और माइनस सेक है। अब हमको करते क्या है सेक ए और 10a को एक जैसा लिख देते हैं, तो सेक ए और 10 को एक जैसा कीजिए, एक तरफ लाइए, तो 10 है मेरा और सेक उठा के इधर लाए, तो 10 प्लस सेक माइनस 1 हो गया, है ना, और नीचे में जो है वो। अब यहाँ से देखिए हम लोग करेंगे क्या, हमको नीचे में लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के रूप में लाने के लिए है ना यहाँ क्या करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा कुछ है ना सेक माइनस 10 से ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर मेरा है a/b और इसको c/c से अगर हम लोग गुना करेंगे तो कोई दिक्कत है, c से c तो कैंसिल होकर के फिर से a/b ही बचता है। तो यहाँ से हम लोग लिखें कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट में हम लोग एक ही जैसा से दोनों से अगर गुना कर देते, यह तो कट करके क्या देगा फिर से मेरा वही वैल्यू हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया कि अंश और हर में क्या किया सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही सेक थीटा और टेन थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड किया तो इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से देखिए इस सेक और टेन को हम लोग आपस में इससे गुना करा दिए, ठीक है, तो सेक और टेन को एक बार इसके साथ गुना होगा और एक बार 1 के साथ गुना होगा, तो इसके साथ गुना हुआ तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में बना, और यह 1 से गुना हुआ तो यह इतना ही पार्ट रह गया। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या कि इसको हम इधर उठा के लिख दिए, ठीक है ना, इसको a मान लिए हैं और इसको b मान लिए, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं, चलिए सेक को उठा के इधर लिख लें, तो इसको मान लेते हैं हम लोग, यहाँ मत मानिए, यहाँ मान लीजिए ये अगर a है और ये अगर b है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या कि सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो लिखेंगे माइनस कितना सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, यहाँ माइनस है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और डिवाइडेड नीचे में जो है उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। देखिए अब यह पूरा वैल्यू 1 के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, तो ये हो गया 1, और वो हो गया यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमको दिख रहा है 1 और माइनस कितना इतना। अब इस माइनस को क्या किए अंदर वाले पार्ट में गुना कर दिए, तो ये 1 मेरा 1 है, अब माइनस से सेक में गुना किए तो माइनस सेक, और माइनस से 10 में गुना किया तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। और नीचे में देखिए नीचे में जो ये पार्ट था इसको हम सजा के लिख दिए, 1 को पहले लिख दिए तो ऊपर वाले के जैसा हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सजाइएगा ना तो ऊपर वाले के जैसा आ जाएगा। तो 1 को हमने पहले लिख दिया, सेक को सेक के जगह लिख दिया और 10 को उठा के पीछे ले गया, तो देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो गया, तो ऊपर और नीचे क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होकर ऊपर बचा 1, तो 1 और नीचे में क्या बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही तो हमको लाना था, यही हमको क्या करना था लाना था। तो यहाँ हमने लिख दिया कि 1 बटे क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 8.4 के मेन प्रॉब्लम में करने वाले हैं, तो वहाँ और भी डिटेल्स और भी अच्छा से समझाएंगे। फिलहाल इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो यहाँ बनाएं और अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।